नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर को लेकर, लेकिन बड़ी खबर आपके सामने रखते चलें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को यहां पर सौगात देंगे। पीएम मोदी कल सोनमर्ग टनल का ही उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से ये जेड मोड टनल जो है वो लैस है और टनल के उद्घाटन की उत्सुकता यहां पर जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। कल वो घड़ियां आ गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जम्मू कश्मीर की जनता को सौगात देंगे। तो लगातार बताते चले कि जेड मोड सुरंग जो है, इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। जहां पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में यहां गगनीर और साथ ही साथ सोनमर्ग को ये टनल जोड़ती है। ये गगनगिर इलाका जहां पर पहले आपने देखा किस तरह से आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था, ये 6.5 किलोमीटर तक फैली है और ये टनल समुद्र तल से 2637 मीटर और 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से, प्रति घंटे की अगर बात करें तो 1000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए, सुरंग का जो निर्माण है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी कि NATM का उपयोग करके किया गया है और श्रीनगर लेह राजमार्ग का ये हिस्सा बन गई है। तो इस परियोजना को 24 अरब रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी और इस टनल की एक वेंटिलेशन सिस्टम से यहां पर आप देखिए इसे लैस किया गया है और इसके 2 पोर्टल भी हैं। तो यहां पश्चिम और पूर्वी जेड मोड सुरंग 31 सुरंगों में से एक है। सुरंग बनने से पहले ये रास्ता सर्दियों के महीनों के दौरान हिमस्खलन और सुरक्षित होने की वजह से आप देखिए यहां पर जो रास्ता था असुरक्षित था, लेकिन अब यह टनल बनने की वजह से सुरक्षित हो जाएगा। अब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ 15 मिनट में यहां आप पहुंच सकते हैं, यानी कि दूरी अब बहुत ही कम समय में तय हो सकती है, जबकि पहले टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कें यहां पर चलने की वजह से लोगों को परेशानियां होती थी। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि आतंकियों ने जहां पर 7 मजदूरों की जान ली थी, उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बहुत ही जल्द आप देखिए जनता को सौगात भी देंगे। लेकिन यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आतंकवादियों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया तो सुरक्षा बलों ने उसका बदला भी लिया था। लेकिन अब यहां पर यह टनल किसी सौगात से कम नहीं है। इसका उद्घाटन कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त आप देखिए हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी जुड़ने के लिए। एडवोकेट निसार गट्टू हैं हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत निसार जी जुड़ने के लिए। सोहेल काजमी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सोहेल जी जुड़ने के लिए। तीनों दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं। जिस तरह से बड़ी बात हो रही है कि टनल एक सौगात से कम नहीं है, सबसे पहले तो निसार जी मैं आप ही के पास आऊंगी। उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया और एक पॉजिटिव एक्स पर पोस्ट भी देखा गया, लेकिन उसके कई तरह के राजनीतिक मायने जो हैं वो निकाले गए। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और टनल का उद्घाटन करेंगे, गट्टू जी। देखो आयशा जी, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। ये जितनी भी डेवलपमेंटल काम यहाँ पे हो रहे हैं, पिछले हुंटू में भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। ये जो अगर इसी जेड मोड टनल की बात करें तो जेड मोड टनल 2012 में इसकी फाउंडेशन स्टोन उमर साहब की हुकूमत में ही डाली गई। और अगर उमर साहब की अपनी जाती तजर्बे से लिया जाए, ये कोई बात ली जाए, तो हमें ये लगता है कि वो डेवलपमेंटल के इन कामों में हिस्सा लेने में पेश बाई पेश होते हैं। आज ही आपने एक वीडियो उनका सरफेस हो रहा है नेट पे कि आज गुलमर्ग में पहुंचे हुए हैं, यंग है, एनर्जेटिक है। और पीछे अगर हम थोड़ा सा पीछे नजर मारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे, तो हम बहुत ही खतरनाक टाइम से गुजरे हुए। यहाँ पे मिलिटेंसी का इतना प्रकोप रहा, यहाँ पे हालात कितने खराब थे, डेवलपमेंटल कामों पे रोक लगाई गई थी, स्कूल जलाए गए थे, रोड ब्रिज तोड़े गए थे। उनको हम रिकवर करने में ये चीजें काम आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल गवर्नमेंट और इन कंसल्टेशन जो अब दादन स्टेट थी उनके साथ ये काम हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जोजिला मोड़ का टनल है, यहाँ पे पिछले दादन हुकूमत नेशनल कांग्रेस की इसमें कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में ही जो आपका नाशली टनल है वो बना। अब नेशनल हाईवे 244 जो आज कंप्लीशन पे है, वो सारी डेवलपमेंटल, देखो जब तक हम रोड नेटवर्क नहीं बिछाते हैं, मेरे ख्याल में ये किसी भी एरिया की डेवलपमेंट जो है उसका रोड नेटवर्क पे है। तो आप थ्रूआउट इंडिया अगर नजर मारते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक्सप्रेस वे बन रही है, अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है, मुंबई एक्सप्रेस वे है,
बाकी जितनी भी रोड्स, और हम आज उमर साहब ने भी बड़े एंथुसियास्टिक होके वेलकम स्टेप कहा, कल मोदी जी आ रहे हैं और हम इस पे और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी से कि जो हमसे विक्रम यहाँ पे जी, स्टेट के बारे में भी बात हुई है वो ये भी हो। बहुत कम देखने को मिलता है कि राज्य सरकारें यानी कि यूटी है जम्मू कश्मीर और इसके अंदर जो सरकार चल रही है, पॉजिटिव एक मैसेज के तौर पर इनकी बातें देखने को मिल रही हैं। कोई आलोचना नहीं है, कोई सवाल नहीं है, वेलकम स्टेप वो कह रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर चल पड़ा है? देखिए आशा जी, जब से आर्टिकल 370 विक्रम जी, हटा है और प्राइम जब से आर्टिकल 370 हटा ये विक्रम जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तब से प्रधानमंत्री जी का जो विशेष फोकस रहा है वो जम्मू कश्मीर पे रहा है। और उन्होंने विक्रम जी, आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए जरा। मैं अनम्यूट, अब आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, क्योंकि विक्रम जी की आवाज को सुनना जरूरी है कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है। सोहेल जी, जिस तरह से ऑपोजिशन और यहाँ पर सरकार में बैठे हुए लोग एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि यूटी के अंदर जो सरकार है और केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं तालमेल बनाकर काम करने की कोशिश की जा रही है, कोऑर्डिनेशन एक देखी जा रही है? क्योंकि कल पीएम पहुंचेंगे, उद्घाटन होगा, एक जनता को सौगात भी मिलेगी। देखिए आशा जी, पहली बार चीफ मिनिस्टर ने किसी चीज पे ट्वीट किया और विद इन नो टाइम प्राइम मिनिस्टर भी उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं कि आई लव टू बी देयर टू इनॉग्रेट दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट। और मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ी जो सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगी कि 2012 में, ठीक कहा मेरे एनसी के भाई ने, कि 2012 में किसी न किसी वक्त में कोई ना कोई चीज का स्टोन रखा जाता है, लेकिन हमने देखा 4 प्रधानमंत्री बदल गए, कभी कभी वो स्टोन पे ही रहता है, वो कंप्लीट कभी प्रोजेक्ट्स नहीं हुए। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूं। लेकिन 2014 के बाद जो पल्स ऑफ द पीपल, जम्मू कश्मीर की लोगों की जो एस्पायरेशंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह का काम हो रहा है और जिस तरह का हर इलाका, खासकर डिलिमिटाइज जब थोड़ा बहुत हुआ, और 2026 में तो पूरी डिलिमिटेशन होगी पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे इलाके अभी भी हैं जो डिलिमिटाइज होने हैं। तो मैं समझता हूं बीच में ऐसी सौगातें मिलना, ये अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के एसेट्स बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के को काम आने वाली चीजें हैं। और सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जम्मू कश्मीर रहेगा, ये सौगातें जो है लोगों को काम आती रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर हालांकि पॉपुलेशन में बहुत छोटा इलाका है, लेकिन एरिया के हिसाब से आप देखिए कि कहां से इसको बुना जाता है। और वो ये जो कल जो इनॉग्रेट होने जा रहा है, ये मुझे लगता है दिलों सबसे को बड़ी जोड़ेगा, बात यह है कि ये टूरिज्म के मजहबों साथ को इसे जोड़ेगा, जोड़कर देखा बहुत जा सी रहा है। चीजों को सोहेल जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट क्या? जी आ रही, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल विक्रम जी, टूरिज्म के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल। मैं जैसे अपनी बात कह रहा था, ऑडियो की वजह से कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी। मैं ये कह रहा था कि 370 हटाने के बाद से प्रधानमंत्री और भारत सरकार का विशेष फोकस जो है जम्मू कश्मीर पर रहा है। और जिस तरह से सोहेल भाई ने ये कहा कि प्रधानमंत्री तो बहुत आते जाते रहे, चाहे 2012 में इसका नींव पत्थर रखा गया होगा, पर जिस नीयत से जम्मू कश्मीर को प्रगति की रास्ते पे आगे बढ़ाने की जो कोशिश और जो दिल की तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वो शायद हमको पहले देखने में नहीं मिली। और जिस तरह से ये शांति जम्मू कश्मीर में आई है और उस शांति का फायदा देश भर के लोग जो है वो आज जम्मू कश्मीर में सैलानी के रूप में आके उठा रहे हैं। और इस टनल एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके भी और टूरिज्म कंसर्न्स को लेके भी। और जिस तरह से हमने मुसलसल देखा है, लगातार हम देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम्स हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे दिल्ली कटरा अमृतसर हाईवे हो, चाहे वो तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, उस पर वो अपना पर्सनल ध्यान देके और कोशिश होती है कि टाइमलाइन मीट हो। और आज ये देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी सौगात जो है वो आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जा रही है और देश को ये टनल जो है ये समर्पित किया जाना है।
ठीक है, लेकिन विक्रम जी, एक सवाल जरूर था ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से। पीडीपी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जो स्टॉप बनाया गया है वो कटरा में ना बनाकर रामबन में बनाया जाना चाहिए था, जहां पर ट्रेन रुकती और थोड़ा बहुत वहां पर कारोबारियों का काम जो है वो चलता, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर सवाल दागा गया, केंद्र सरकार पर भी सवाल दागा गया। देखिए, मेरा ये मानना है, इसमें मुझे लगता है आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इंटरवेंशन किया है और ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको वाजे किया है कि ये जो फैसले हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज और जो रेलवे मंत्रालय है वो लेता है। अगर उनको ये महसूस हो रहा है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेते हुए एक हॉल्ट जो है वो कटरा में होना चाहिए, उसमें क्योंकि जो सबसे पैरामाउंट चीज, डेवलपमेंट अपनी जगह है, पर सबसे जो जरूरी चीज है कि वो यात्रियों की सुरक्षा है। और यात्रियों की सुरक्षा को किसी भी तरह मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है। और अगर आने वाले समय में इसमें कोई चेंजेस होंगी, वो मुझे लगता है बैठ के रेलवे अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में तय कर सकती है। पर आज की डेट में जो सिनेरियो में, जो आज का सिनेरियो, सिक्योरिटी सिनेरियो, जो सिक्योरिटी के हालात जम्मू कश्मीर में है, उसको देखते हुए अगर कोई फैसला लिया है तो मुझे लगता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमको इस वक्त इस बात की खुशी मनानी चाहिए, देशभक्त होने के नाते भी, कि आजादी के इतने सालों बाद आज पहली दफा कश्मीर जो है देश के साथ जुड़ने जा रहा है ट्रेन की के माध्यम से, और पहली ट्रेन सर्विस जो है जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए। निसार गट्टू जी, हाँ ठीक है विक्रम जी, निसार गट्टू जी, सवाल ये उठ रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये डिमांड रखनी चाहिए थी केंद्र सरकार के सामने, जिस पर इनिशिएट करने की जरूरत थी, आपकी पार्टी की तरफ से नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हाँ, उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन पीडीपी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से काम करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरह से काम नहीं कर रही है जमीनी सतह पर। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पीडीपी बोल रही है तो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस बोल रही है। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ये वो दो हुकूमतों के लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने जम्मू के लोग बोल रहे हैं हालात बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखनी है कि सिक्योरिटी, मैंने ऑलवेज आपकी डिबेट्स में भी बोला, जब कभी नेशन की सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें पार्टी लेवल से उठ के बात करनी चाहिए। अपने छोटे छोटे मफादात को छोड़ के हमने नेशन की और लोगों की सिक्योरिटी की, देखो हम भी डिमांड की, उमर साहब ने भी डिमांड किया कि अगर ये स्टॉप डायरेक्टली हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर सिक्योरिटी एजेंसीज या बाकी जो यहाँ पे काम करने वाली एजेंसीज ने ऐसा बोला तो आने वाले, देखो 70 सालों में ये ट्रेन पहली बार श्रीनगर जा रही है, आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है अगर हुकूमतें ऐसी रही जो डेवलपमेंट की सोच रखते हो, जो नेशन को आगे बढ़ाने की सोच रखते हो, तो मुझे लगता है कल अगर ये सिक्योरिटी भी चेंज होगी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन पहुंचना किस तरीके का गेम चेंजर मानते हैं आप? ये गेम चेंजर, बड़ा जबरदस्त गेम चेंजर है और मैं नहीं समझता हूँ पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आई ओपनर है। पूरी दुनिया जो ये सोचती है, आज पाकिस्तान का हाल देखिए, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और हमेशा कश्मीर की तरफ अलगाववाद, स्टोन पेल्टिंग और हमेशा पेनिट्रेट करते थे। ये करारा जवाब है उन अनासर्स को जो जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने में हमेशा सक्षम रहते थे, और विद इन स्टेट भी कुछ लोगों को, वो फ्रिंज एलिमेंट्स को हमेशा हायर करते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान रहे और कश्मीर को यूएन और बाकी जगहों पे रागते रहते थे। आज पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल इश्यूज पे बात करना चाहती है। फॉरेन पॉलिसी नंबर 1 इंडिया की 40 ममालिक आके यहाँ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी को ट्रेन ने जोड़ के दिलों को जोड़ दिया है, मजहबों को जोड़ दिया है, रियासतों को जोड़ दिया है, कल्चरों को जोड़ दिया है। ये छोटी बात नहीं है आशा जी, ये आज इंडिकेट करता है जहां 1 करोड़ का टूरिज्म आप कह रही है पिछले साल आया, ये 2 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, और उससे अलाइड सेक्टर जितने भी हैं रोजगार के सब खुलेंगे। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो हमेशा डर और सोते थे। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ अब आप देखिए ना आंकड़ा हो चुका है टूरिस्ट का। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर पढ़ूं तो 1,08,41,009 टूरिस्ट जो हैं वो जुलाई 2024 तक जम्मू कश्मीर में आए हैं। ये डिटेल सामने रखी गई। लेकिन एक अब सवाल विक्रम जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी उठता है कि केंद्र के अंदर सरकार है, लोगों की उम्मीद है कि रोजगार को लेकर भी कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि लोकल्स प्रायोरिटी पर ज्यादातर ध्यान दिया जा सके। जी, एम्प्लॉयमेंट जो है
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बीजेपी की प्रायोरिटी सेक्टर में से है। और जो आज जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार का भी दायित्व है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी तलाशे। वो एक वादा करके जम्मू कश्मीर के लोगों से आज सत्ता में आए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की अगर आप इलेक्शन के दिनों की स्पीचेस देखें तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और उनमें से कुछ वादे अभी मुझे लगता है जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो, एम्प्लॉयमेंट का वादा हो और तमाम तरह के वादे हो, वो उन चीजों को आप आज लोग याद करने लगे। और वो केंद्र सरकार से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की कोशिश करें। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है। अभी जब उमर साहब दिल्ली गए थे और मिले तमाम जो सरकार के एहलकार हैं, जो मंत्री हैं, जो सीनियर लीडरशिप से मिले और उन्होंने आश्वासन उनको दिया कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उसका दायित्व अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो सवाल आज तक केंद्र सरकार से किए जा रहे थे वो सवाल कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी किए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को मिलकर मैनिफेस्टो पर अब बात आ गई। ठीक है विक्रम जी, विक्रम जी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक उम्दा पहल और साथ ही साथ विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को लाया गया और एक बड़ी सौगात, लेकिन कहा जा रहा है कि अब आपका जिम्मा है कि अब आगे आप किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को चीजें परोसते हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर आपने भी बड़ी बड़ी बातें कही। जी मैं विक्रम जी का ये जो सवाल आपने मुझे पूछा है, मुझे लगता है विक्रम जी अभी भी उसी पास्ट के स्टेट के उस सिनेरियो में है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो आज भी यूटी का जो पुडुचेरी मॉडल है उसमें किसके पास कितनी पावर है, बावजूद उसके देखो आप पहले ही 2 महीनों में आपने देखा होगा 475 पोस्टें उमर साहब की हुकूमत ने पब्लिश कर दी एजुकेशन सेक्टर में। और पिछले 10 सालों का अगर सिनेरियो देखा जाए तो हम 3% से 26% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पहुंचे हुए हैं। हमारी हुकूमत में को अभी 3 ही महीने या 3.5 महीने हुकूमत में आए हुए हैं। और आप डेवलपमेंटल की बात, मुझे लगता है कि विक्रम जी सिर्फ इन चीजों को उंगलियां उठाने के लिए रखे हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायित्व क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना है। कभी इनको ये भी याद दिलाओ कि आपने क्या करना, सेंट्रल नेशनल कॉन्फ्रेंस के टांग खींच रहे हो तो उससे क्या होगा, वैसे कुछ नहीं होता है। अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो वो फेडरल सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, सेंटर और यूटी के साथ मिलकर डेवलपमेंट होगी। अगर देखो जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, डेवलपमेंट अगर इन बीजेपी की ही बात लेते हैं कि पिछले 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ हुकूमत की है, तब जाके यहाँ पे आप देखोगे कि 3% या 3.5% यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि आज 26% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अगर करनी होंगी तो ये साथ मिलकर चलती है। किसी भी एरिया की डेवलपमेंट या किसी भी चीज को डेवलपमेंट साथ चलती है। सियासत इंक्लूसिव होती है, एक्सक्लूसिव नहीं होती है। ठीक है निसार जी, विक्रम जी जवाब दीजिए। विक्रम जी आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है, जवाब दीजिए। जी मैंने पिछले 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया है और जो काम हुआ उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। जहां आज हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, उनका कहने का मतलब है। देखिए पिछले 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर कहानी पे हम जाएंगे, आपने तो सवाल किया ना गट्टू जी। जी ये बोलते हैं 70 साल, अगर वही लेके जवाब ले लीजिए। तो यहाँ 3.5 या 3% हुकूमत अनएम्प्लॉयमेंट रेट। विक्रम जी बोलिए। देखिए अगर हम पिछली राजनीति में जाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे और बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज बीजेपी को कोalition के साथ केवल 3 साल मिले। 70 साल की बात तो ये कर रहे हैं कि हमने 70 साल राज किया, किसी न किसी फॉर्म में ये कांग्रेस के साथ सरकार में रहे या खुद रहे या कांग्रेस सपोर्टेड सरकार में रहे। तो आज अगर आप हेल्थ केयर को देखें, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखें और अगर आप डेवलपमेंट देखें, अगर आप रीजन वाइज डेवलपमेंट को देखें तो आपको वो 70 साल की कहानी सामने आ जाएगी।
तो बेहतर होगा कि हम उन 70 साल की बात क्या करें, वो लंबी कहानी हो जाएगी। आज की जवाब बात दीजिए हम करें निसार तो जी। 2019 सोहेल जी, मैं के आपके बाद पास आ रही हूँ, नया एक सेकंड। जम्मू कश्मीर निसार है, जी उसके जवाब जो दीजिए। सितारे हुए उसकी बात ठीक है करें। विक्रम जी। और वो जो 70 साल की जो बीमारी है उसको इलाज करने में तो टाइम लगेगा। ठीक है भारतीय विक्रम जी, जनता ठीक है। पार्टी तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निसार जी इसको जवाब दीजिए। अभी पिछले 3-4 साल से चला रही है। मैंने वही कहा कि हमारी वो हुकूमत, उमर नासूर साहब को की हटाने हुकूमत में की दौड़ भाग संभालने पे ही पहले महीने में आपने देखा होगा कि 475 पोस्ट है। बिल्कुल 3 महीने में से आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस जिस एजुकेशन मैंडेट को सोहेल लेके जी, आई है, कल 475 जो पोस्ट है। उद्घाटन होने वाला है उस पर जनता ने सियासत दिया कितनी है, जायज है? आपको नहीं उसको लगता है कि पार्टी कैसे पॉलिटिक्स ये से जमीन पे हटकर उतारेंगे? अब बात करने की जरूरत है? सोहेल जी। देखिए आशा जी, जैसे वक्त बदला है, दुनिया बदली है, पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट भी बदलना चाहिए। यहाँ गवर्नेंस की बात होनी चाहिए जो बहुत दूर रही पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप हिस्ट्री पढ़िए और बाकी चीजें पढ़िए, हमें दिल्ली की तरफ देखना है, दिल्ली से दिल जोड़ना है, दिमाग से दिमाग जोड़ना है, लोगों के एस्पायरेशंस की बात करनी है और सिर्फ गवर्नेंस करनी है। जो मैंडेट लोगों ने दिया है वो सिर्फ गुड गवर्नेंस का दिया है, प्रॉस्पेरिटी का दिया है, और उस पर काम करना मुझे ठीक। लगता है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उमर लेड सरकार की। और पीछे क्या हुआ, क्या करना है वो छोड़िए, आगे का रोड मैप सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट पे बहुत होगा बहुत और लोगों धन्यवाद के दिल सोहेल जी जीत जुड़ने के। के लिए। विक्रम जी आपका भी धन्यवाद, निसार जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल प्रायोरिटी जी ये होनी चाहिए कि जनता को कैसे यहाँ पर सुख मिले, लाभ मिले, और उसके लिए रोड मैप तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता से किए हुए जो वादे हैं वो कितनी जल्दी धरातल पर उतरते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।